जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणम्। एष सुरासुरमणु सिन्धवन्दितं दोदगायिकं अमलम् पडमामि बड्ढमाणं तित्थं धम्मस्य कर्तारम्। प्रवचन सार ग्रंथ की 217 नंबर गाथा पे चर्चा हुई थी पिछली कक्षा में। ठीक है, उसमें अगर किसी को कोई चर्चा विशेष करनी हो तो आप आमंत्रित हैं। कोई प्रश्न हो उससे संबंधित तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, अच्छा हाँ, अब 217 नंबर की गाथा में आचार्य देव ने कहा, यदि यत्नाचार प्रवृत्ति है तो बंध नहीं, और अयत्नाचार प्रवृत्ति है तो जीव जियदु व मरदु व, जीव मरे या जिए तो भी बंध होता है। और यत्नाचार प्रवृत्ति का दोनों ही आचार्यों की टीका पढ़ करके हमको ऐसा ख्याल में आता है कि आचार्य देव ये कहना चाहते हैं कि शुद्धोपयोग ही यत्नाचार प्रवृत्ति है, और शुद्धोपयोग नहीं है तो अयत्नाचार प्रवृत्ति है, क्योंकि शुभोपयोग के काल में तो बंध होता ही होता है, शुद्धोपयोग के काल में बंध नहीं होता है। अब कोई ये कहे कि फिर वो 5 पाप और अथवा जो महाव्रत लिए हैं उनमें दोष, तो महाव्रत रूप स्वभाव ही है यत्नाचार प्रवृत्ति, ऐसी झलक मिलती है। माने आचार्य देव ने जो 6वीं 7वीं गाथा में परिभाषाएं निर्धारित की थी कि चारित्र क्या है, मोक्ष मार्ग क्या है, शुद्धोपयोग, मोह खो विहीणो, मोह क्षोभ से विहीन आत्मा का जो समता भाव रूप परिणाम है, उसी से मुक्त होगा जीव, उसी से सुखी होगा जीव। इसलिए संपूर्ण यत्न उसी परिणाम के लिए होना चाहिए। यदि जीव ऐसे समता भाव रूप परिणाम में मोह और क्षोभ से रहित शुद्धोपयोग में स्थित है तो उसको यत्नाचार प्रवृत्ति कहा। और ऐसी यत्नाचार प्रवृत्ति जहाँ है वहाँ बंध नहीं, और जहाँ पर शुभोपयोग में है वहाँ पर बंध है। एक परसेप्शन है दुनिया का कि हम शुभ भाव को बंध रूप देखते ही नहीं है। हम तो ये सोचते हैं कि देखो हमारे से कुछ अन्याय हो गया, किसी जीव की हिंसा हो गई तो हम कहते देखो कितना बंद होगा, अपने को एक एक कर्म का उदय अपने को भोगना पड़ेगा। लेकिन शुभ भाव के कारण जो बंद हो रहा है, उसकी तरफ हमारी दृष्टि नहीं है, जबकि वो भी वैसा ही खतरनाक है, वैसा ही जीव को दुख देने वाला है, रंच मात्र भी कम दुख देने वाला नहीं है। आचार्य देव ने, हमने पढ़ा नहीं है वो विषय, आगे आएगा। शुभोपयोग अधिकार में भी वो बात है, और पीछे भी सुख अधिकार और सुख परिणाम अधिकार में कि जो संसार, जो स्वर्ग आदि के देव हैं वो पुण्य के उदय में भी दुख ही पाते हैं, कोई सुख नहीं पाते हैं। लेकिन हम शुभ भाव को एस्केप रूट दे देते हैं, और सारे हमारा जो निंदा होती है, जितनी भी हम आलोचना करते हैं वो अशुभ भाव की ही करते हैं। लेकिन आचार्य देव ने यहाँ पर शुभ भाव को भी अयत्नाचार प्रवृत्ति में लेकर के और समता भाव रूप शुद्धोपयोग में रहना, उसको यत्नाचार बताया। और ऐसे यत्नाचार के काल में किसी भी प्रकार का बंध नहीं होता है। ठीक है, चलिए हम गाथाएं खाली देख लेते हैं 232 तक, गाथाओं का हिंदी में पाठ करके, और जब उस क्रम में वो गाथा आएगी तब वहाँ हम वो पढ़ लेंगे। बीच में कुछ गाथाएं जो आचार्य जयसेन के जो संस्करण है 311 गाथाओं वाला, उसकी भी गाथा यहाँ हम रैपिडली पढ़ेंगे, इनकी बहुत चर्चा नहीं करेंगे। अगर कहीं कोई शब्द होगा तो थोड़ा देख लेंगे, खाली पाठ करेंगे इन गाथाओं का। कहाँ तक? 231 तक। ओ गमन ईर्या समिति से पर पैर के संयोग से,
हो जीव बाधित या मरण हो, फिर भी उनके योग के योग से ना ना बंद हो उस निमित्त से, से ऐसा ऐसा कहा है कहा शास्त्र है में। शास्त्र में। क्योंकि मूर्छा परिग्रह आते आत्म के आधार आधार में। ये जयसेनाचार्य की संस्करण की गाथाएं हैं। 218 नंबर की गाथा का देखते हैं। जल कमलवत निर्लेप हैं जो रहें यत्नाचार से, पर अयत्नाचार्य को तटकाय का हिंसक कहा। जल कमलवत ये दृष्टांत बहुत प्रसिद्ध है, छेटाला में भी हम पढ़ते हैं। जल जैसे कमल जल में रहते हुए भी स्पर्श नहीं करता है, वैसे ही यत्नाचार से रहने वाले जो श्रमण जन हैं वो किसी भी प्रकार की हिंसा से रहित हैं और हिंसा के बंध से रहित हैं। ठीक है। 219 बंद हो या ना भी हो, जिय मरे तन की क्रिया से, पर परिग्रह से बंद हो बस उसे छोड़े श्रमण। अब यहाँ परिग्रह शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? मूर्छा और आरंभ, उसके मूर्छा परिग्रह है ना। परिग्रह का मतलब घर मकान स्त्री पुत्र गाड़ी घोड़ा ये सब नहीं है, क्योंकि श्रमण को तो ये परिग्रह है ही नहीं। लेकिन मूर्छा परिग्रह हो सकता है, किसी वस्तु के प्रति राग हो सकता है, अत्यंत राग हो सकता है? तो जिनको है मोह है ममत्व भाव है उनको बंध होता है। और शरीर की क्रिया से यदि किसी जीव का बंध हो तो जहाँ परिग्रह सहित तन की क्रिया है वहाँ उस तन की क्रिया से बंध है, और वो क्रिया हुई है लेकिन वहाँ मूर्छा नहीं है, अयत्नाचार प्रवृत्ति नहीं है, तो बंध ना भी हो। ठीक है। इस प्रकार से 219 नंबर की गाथा में आचार्य देव ने अयत्नाचार प्रवृत्ति में जीव की हिंसा होने या ना होने पर भी बंद हो सकता है, और किसी जीव के मरण होने पर देह की क्रिया से बंद हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन जहाँ मूर्छा आदि परिग्रह हैं, जहाँ पर राग भाव है, वहाँ पर नियम से बंद होता ही होता है। अगली गाथा देखते हैं। यदि भिक्षु के निरपेक्ष ना हो त्याग, तो शुद्धि न हो, तो कर्म क्षय हो किस तरह अविशुद्ध भावों से कहे। मुमुक्षु जन सॉरी भिक्षु, भिक्षु माने श्रमण। श्रमण त्याग किस लिए करते हैं? स्वर्ग आदि के लिए करते हैं, लोक के कल्याण के लिए। क्या अपेक्षा क्या है उनको त्याग की? तो कहते हैं उनका त्याग निरपेक्ष होता है, उस त्याग में कोई लालसा गर्भित नहीं है, उस त्याग में किसी भी प्रकार की मनोकामना गर्भित नहीं है। यदि है तो शुद्धि किस प्रकार होगी? इसलिए त्याग निरपेक्ष होता है। और त्याग का स्वरूप क्या है? त्याग किस वस्तु का किया जाता है? जो वस्तु अहितकारी है, बुरी है, उसका त्याग किया जाता है। जैसे निरपेक्ष त्याग तो जगत में मल मूत्र आदि का जैसे करते हैं ना, ऐसे ही ज्ञानी जन जो लोक का परिग्रह है, हमने पढ़ते भी है ना, चक्रवर्ती की संपदा, इंद्र सरीखे भोग, काक बीट सम गिनत हैं सम्यक दृष्टि लोग। अब जो जिसको काक बीट की श्रेणी में रखा हो, उससे क्या अपेक्षा होगी? उसके त्याग से हम क्या चाहेंगे? उसका क्या मोल चाहेंगे? तो निरपेक्ष ही त्याग होगा। यदि त्याग निरपेक्ष नहीं है, उसमें कोई लालसा गर्भित है, कोई कांक्षा गर्भित है, तो फिर बंध का अभाव कैसे होगा? और बंध का अभाव नहीं होगा तो कर्म का क्षय कैसे होगा? और जो संकल्प लेकर के तच्चा पापारंभम, पाप और आरंभ का त्याग जिस संकल्प से किया था,
और फिर शुभ भाव में ही आकर के गोते लगाने लगे, तो फिर तो जो धूर का विसारका वाला जो दृष्टांत आचार्य ने दिया है वही समझना चाहिए। अब किस प्रकार से अपेक्षा हो सकती है उसका भी यहाँ पर आचार्य जयसेन की टीका में जो गाथाएं हैं वहाँ पर उनके संबंध में चर्चा की गई। मैं इनका विस्तार नहीं कर रहा हूँ, सामान्य अपना विषय की कनेक्टिविटी बनी रहे इसके लिए। वस्त्र वर्तन यति रखें यदि यह किसी के सूत्र में, ही कहा तो को तो बताओ बताओ निरारंभी यदि किस तरह आरंभी किस तरह रे रे वस्त्र वस्त्र बर्तन आदि को बर्तन जो आदि को ग्रहण जो करता है ग्रहण श्रवण, करता है नित श्रमण चित्त के नित्य विषय चित्त में विचेत प्राणारंभ उसके प्राणारंभ रहे। के यदि रहे वस्त्र बर्तन ग्रहे संग्रहे धोवे सुखावे निरारंभ रक्षा करे को को न न जाए जाए डर सतावे ही सतत ही उस श्रमण को। ये 3 गाथाएं देख करके ऐसा लगता है जो श्वेतांबर आमनाय में साधु पाए जाते हैं जो कि बर्तन आदि वस्त्र आदि रखते हैं, और यदि वस्त्र बर्तन आदि हैं तो संयोग है तो उनके प्रति ममत्व भी होगा, उनके रक्षण का भाव भी होगा, कोई लेकर के जाएगा तो उसका डर भी सताएगा। तो फिर वो जो श्रमण है वो कैसे सुखी रह पाएंगे, कैसे निर्बंध रह पाएंगे, क्योंकि भय सहित हैं, कांक्षा सहित हैं। तो इसलिए पर पदार्थ में किसी भी प्रकार का, जिसको कहा था ना प्रतिबंध, श्रवण को नहीं होना चाहिए। और यदि वो रखते हैं उन पर, कोई कहे कि हमको अंतरंग से उनके प्रति कोई राग नहीं है, जैसे पीछी कमंडल आदि के प्रति कोई राग नहीं होता है, जैसे दिगंबर आमनाय में भी कहते हैं ना कि आप वस्त्र बर्तन का निषेध करते हो, पीछी कमंडल तो रखते हैं, लेकिन पीछी कमंडल रखना ये आत्म उपकार के लिए नहीं है, ये पर कहना जीव रक्षा के लिए है, शौच के लिए है। पीछी का श्रवण के लिए स्वयं क्या उपयोग है, कोई उपयोग नहीं। वो तो कोई जीव जंतु है, छोटे कोमल जीव जंतु है, उनकी हिंसा ना हो इसलिए पीछी है। और शौच आदि ये देह की स्थिति है, देह शुद्धि आदि के लिए है, शौच आदि के लिए उसकी आवश्यकता इसलिए रखते हैं, लेकिन वस्त्र की आवश्यकता किस लिए? तो अंतरंग में कसाय है, इसीलिए वस्त्र आदि हो सकते हैं। वस्त्र आदि हैं तो उनके प्रति राग भी हो, और वस्त्र आदि ऐसी वस्तु नहीं है पीछी कमंडल जैसी। वस्त्र आदि को स्वच्छ भी रखना पड़ेगा, शुद्ध भी रखना पड़ेगा, फट जाएगा तो बदलने का भाव भी आएगा। तो उसमें के निमित्त से निश्चित रूप से कहना चाहिए आरंभ और परिग्रह। इसी प्रकार बर्तनों के साथ में तो श्वेतांबर मत के लक्ष्य से वो गाथाएं यहाँ पर हैं और आचार्य जयसेन ने उनको कोट किया है। 221 नंबर देखते हैं। उपधि के सद्भाव में आरंभ मूर्छा असंयम, वो फिर कहो पर द्रव्य रत्न आत्म साधे किस तरह। उपधि माने होता है परिग्रह, कोई भी वस्तु है। हम तो पूजा में भी पढ़ते ना 10 लक्षण की पूजा में, चाह लंगोटी की दुख भाले हैं हास तनकसी तन में साले, चाह लंगोटी की दुख भाले। और उसकी कथा भी हमने सुनी हुई है, हैं? लंगोटी को चूहे कुतर जाते हैं तो चूहा भगाने के लिए बिल्ली रखना, बिल्ली के लिए दूध चाहिए तो उसके लिए गाय रखना है, फिर गाय की सेवा के लिए चारा चाहिए तो उसके लिए कोई ना कोई रखना। माने कोई भी उपधि होगी, उपधि का सद्भाव होगा तो वहाँ पे आरंभ माने उसके निमित्त से होने वाली हिंसा भी होगी, मूर्छा माने उसमें राग भी होगा, और प्राणी संयम और इंद्रिय संयम ये दोनों ही खंडित होंगे। इसलिए असंयम, फिर वो संयम पद कैसे रहा है, हो फिर कहो पर द्रव्य रत। तो इन सब की उपधि की सेवा शुश्रूषा में लगे रहेंगे, और फिर हम कहें कि हम तो आत्मा की साधना करने के लिए श्रमण हुए, तो आत्मा की साधना कब करेंगे? तो इसीलिए तो श्रमण हुए हैं कि सर्व प्रकार की पराधीनता त्याग करके स्वाधीन पद लिया है, जिससे स्व माने आत्मा, और उसी की साधना में रत रहें, आत्म साधना में रत रहें। लेकिन वृंच मात्र भी परिग्रह होगा
तो आत्म साधना कैसे हो सकती है? फिर तो उन वस्तुओं की सेवा में ही लगना पड़ेगा। ठीक है, 222 नंबर की गाथा देखते हैं। अब आहार आदि जो लेते हैं, क्या उनमें भी मूर्छा, असंयम आदि का प्रसंग बन सकता है? उसकी भी चर्चा आचार्य देव करते हैं। छेद ना हो जिस तरह आहार लेवे, उस तरह विसर्जन निहार निहार पावी, पावी क्षेत्र छेद काल विचार कर। आहार लेते समय आहार में किसी भी प्रकार की आसक्ति, आहार में ये तो भेद रखना होता है कि इसमें किसी भी प्रकार का अंतराय और दोष ना हो। अंतराय दोष सहित तो आहार नहीं लेते हैं। और भ्रमर वृत्ति है ना, भ्रमर वृत्ति, भ्रमर कैसा होता है कि पुष्प हिल भी जाए तो फिर वहां से वो बिल्कुल एकदम उठ जाता है, चला जाता है। ऐसे ही मुनि भगवंत को किसी भी प्रकार का दोष या अंतराय होने पर वो आहार के प्रति वो ग्रद्धता है ही नहीं। और जो आहार लेते भी हैं उसमें भी कोई शरीर के पोषण का उद्देश्य नहीं है, मात्र शुद्धोपयोग बढ़ाने के लिए शरीर टिका रहे, इतना ही उद्यम होता है। और निहार आदि भी होते हैं तो उसमें भी क्षेत्र काल विचार करके हैं, तो ये सारी चीजें होती हैं। इसलिए इसके प्रति आरंभ, मूर्छा और असंयम ये दोष नहीं लगते हैं, क्योंकि अति यत्नाचार पूर्वक ये क्रियाएं होती हैं। 223 नंबर की गाथा। मूर्छादि उत्पादन रहित चाहे जिसे न असंयमी, अत्यल्प हो ऐसी उपधि अनिंदित अनित्य है। क्या कहते हैं कि अति अल्प हो ऐसी उपधि ही अनिंदित अनिषिद्ध है, कि ये देह है ना, शरीर है। तो 223 नंबर की गाथा में पीछी और कमंडल और शास्त्र भी, सुचि ज्ञान संयम उपकरण लखिके गहे लखिके धरे, जो आदान निक्षेपण, आदान निक्षेपण जो समिति है, तो आदान निक्षेपण करते समय पीछी से स्थान की शुद्धि करना, उसके बाद वस्तुओं को रखना उठाना, तो उसके लिए कुछ ना कुछ साधन चाहिए ना, तो इसलिए पीछी है। वो पीछी रखना अनिंदित है। क्यों? क्योंकि पीछी का क्या मोल है? आजकल तो खैर पंचम काल के सारे में तो क्या कहें उसके, लेकिन पहले क्या होता था, जो मोर हैं वो सहज ही सितंबर अक्टूबर के महीने में, अगर सितंबर अक्टूबर के महीने में अपने पंख छोड़ते हैं मोर, बिल्कुल पंख रहित हो जाते हैं। उन्हीं पंखों को एकत्रित करके कोई कहना चाहिए कि प्रतिमाधारी श्रावक या अन्य कोई ग्रस्त जन और मुनिराज को मतलब यही होता है, चतुर्मास पूर्णता की तरफ होता है अगर अक्टूबर नवंबर में, तो नई पीछी उनको देते हैं। अब तो वो खैर उसका स्वरूप की चर्चा हमको नहीं करना है। तो उसमें किसको आसक्ति होगी? मोर के पंख कहीं भी मिल जाएंगे लोगों को, उसके प्रति कोई आसक्ति, माने कोई उसको चोर देख करके उसके प्रति लालच नहीं आएगा। ऐसे ही कमंडल है, लकड़ी का बना हुआ है, उसके प्रति किसको आसक्ति होगी? उसमें प्रासुक जल है। तो किसी को भी उन चीजों में आसक्ति, माने उनको हरण अपहरण या उनको चुराने का कोई वो नहीं है। और मुनिराज को भी उनके प्रति आसक्ति नहीं, कोई उठा के लेके जाए तो ऐसा नहीं उसके लिए कि मेरा कमंडल है, मेरी पीछी है। तो मूर्छा आदि के उत्पादन से रहित हैं जो वस्तु है। और चाहे जिसे ना असंयमी, जो असंयमी जन हैं उनमें मूर्छा ना हो, उनको देख करके आकर्षण ना हो। अगर महाराज सोने का कोई उपकरण रखेंगे तो असंयमी जन देख करके, चोर जन उसको देख करके सोचेंगे इसको चोरी कर लिया जाए। इन पीछी कमंडल को कौन लेगा? कोई चुराएगा नहीं। और वो सुचिता और संयम के लिए आवश्यक हैं, इसलिए वो अनिंदित हैं और अनिषिद्ध हैं, उनका निषेध नहीं है। लेकिन ये अति अल्प हों, आवश्यकता की पूर्ति के लिए हों, ऐसा नहीं कि सोने से मढ़ दिया जाए। ग्रस्तों को तो ऐसा होता है, महाराज आप के हम इतने बड़े भक्त हैं, आपका कमंडल हम सोने से मढ़ देते हैं। तो कहेंगे कि वो कमंडल हमारे लिए कमंडल ही नहीं रहेगा।
क्योंकि हमको सोने के कमंडल से क्या काम, हमको तो शौच आदि के लिए चाहिए और उसके लिए कमंडल पर्याप्त है। 224 नंबर की गाथा। जब देह भी है परिग्रह, उसको सजाना उचित ना, तो इस तरह वो बने अब शिव ने ऐसा। देह भी परिग्रह ही है, और जब देह को परिग्रह मान करके उसके भी त्यागी है, देह के प्रति मूर्छा भाव का त्याग हुआ ना, तो वो देह परिग्रहवत उन्होंने त्याग कर दिया है वो देह के प्रति भी परिग्रह भाव मान करके मूर्छा भाव उसके प्रति छोड़ दिया है। इसीलिए देह के संस्कार का कोई भाव ही नहीं है, और जब देह के संस्कार का कोई भाव नहीं है तो पीछे कमंडल को कौन सजाएगा, या अन्य परिग्रह के प्रति मूर्छापना कैसे हो सकता है श्रवण, उपसर्ग के काल में, परिचय के काल में भी। सर, हाँ, अप्रतिकर्म मीन्स क्या होता है? क्या चीज? अप्रतिकर्म लिखा था ऊपर अभी, कहाँ पे लिखा है? ऊपर था अप्रतिकर्म, कहाँ अभी लिखा है? पढ़ रहे थे तो। नहीं तो वाक्य पढ़ना पड़ेगा ना, तब मैं उसका अर्थ बताऊंगा। मूर्छादि उत्पादन रहित, आप बाद में पूछना, ये हम एक बार कर लेना 231 तक, आप उसको ढूंढ के रखिए, मेरे को बता देना किस पन्ने पे है या किस गाथा में, फिर अपन उसकी चर्चा करेंगे। इसी में अर्थ में नीचे दी है 2 लाइनों में, जबकि जिनेंद्र भगवान ने मुमुक्षु के लिए देह भी परिग्रह ऐसा कहकर देह से भी अप्रतिकर्म पना कहा है, तब उनके अप्रतिकर्म, अन्य परिग्रह तो। हाँ हाँ, अप्रतिकर्म माने वही देह का संस्कार से ही है उसका मतलब, देह को सजाना है, देह की सेवा शुश्रूषा करना, एकदम चमकदार रहना चाहिए, एकदम आकर्षक दिखना चाहिए, हैं, शेविंग आदि करके एकदम से स्वच्छ दिखाई देना, या डिजाइन बना लेना कि भाई फ्रेंच कट कर लेना है, ये सब चीजें हैं। अप्रतिकर्म का मतलब इसी में है ना, कहाँ है सब, हाँ हाँ सर, इसी कहाँ पे दिया है शब्द? हे बिल्कुल श्रमणों, नीचे। अनिंदित असंयत जनों से अप्रार्थनीय, माने जिन चीजों को असंयमी जन देख करके, जिनके मन में, असंयमी जनों के मन में लोभ ना जगे, ऐसी वस्तु है, ऐसा अल्पपदी ही रखना चाहिए, और अल्पपदी का मतलब पीछे का मंडल से है। दिया हुआ है अच्छा अच्छा। उसमें। जबकि जिनेंद्र भगवान ने मुमुक्षु के लिए देह भी परिग्रह है ऐसा कहकर देह से भी अप्रतिकर्मपना का है, कोई देह के संस्कार नहीं करना, ये सजाना जो कहा है ना, ना सजाना, अप्रतिकर्म माने ना सजाना, देह का संस्कार ना करना, साज श्रृंगार ना करना देह का, उसको अप्रतिकर्म शब्द के द्वारा बताया गया। ठीक है, ये गाथाएं हैं जी जी। जो आचार्य जयसेन के प्रवचन सार ग्रंथ के अंतर्गत हैं, आचार्य कुंकुन देव की गाथा है। लोक अर पर लोक से निरपेक्ष है जब यह धर्म, पृथक से तब क्यों कहा है नारियों के लिंग को। कि अब यहाँ पर ये तो मुनि लिंग की बात है, अब आर्य का दीक्षा भी कही गई है, उसको अलग से क्यों कहा गया है? श्रमणों में इंद्र जिनेंद्र भगवान द्वारा बताया गया धर्म जब इस लोक और परलोक की अपेक्षा नहीं रखता है, तब इसमें जो आर्य का, जो कहते हैं ना मुनि आर्य का, श्रावक श्राविका, ऐसे 4 जो आश्रम बतलाए हैं, अथवा जो ज्ञानेश्वरी दीक्षा है, पुरुषों की अपेक्षा से मुनि लिंग कहा है, मुनि लक्षण कहा है, और स्त्रियों की अपेक्षा से अर्ज का दीक्षा बतलाई है। तो ऐसा भेद प्रभेद क्यों किया गया है? दोनों को ही परलोक की अपेक्षा नहीं है, तो एक ही प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए ना। उसका उत्तर देते हैं, एक जिनवर लिंग है उत्कृष्ट श्रावक दूसरा, और कोई चौथा है नहीं पर आर्य का तीसरा। ठीक है, श्रावक श्रोमणी है माने जो 11वीं प्रतिमा है, उद्दिष्ट आहार त्याग वाली प्रतिमा, वो उद्दिष्ट आहार त्यागी हो गई हैं आर्यकाएं। तो ये 3 लिंग कहे गए हैं, और यदि गृहस्थों को मात्र
अब देखो, अविरति ग्रस्तों को यहाँ शामिल नहीं किया है, व्रतियों को किया है। और व्रतियों में भी किसको किया है? जो गृह त्यागी है, उद्दिष्ट आहार वाले, उद्दिष्ट आहार के त्याग वाले अनुद्दिष्ट आहारी हैं। तो एक तो मुनि है अनुद्दिष्ट आहारी, दूसरे क्षुल्लक केलक अनुद्दिष्ट आहारी, और तीसरी अर्जिका है। इसलिए 3 ही लिंग हैं, और इन 3 ही लिंग की जो यथा योग्य विनय, आहारचर्या जो भी है, वो सारी व्यवस्थाएं इनके दृष्टिकोण से होती है। और ये तीनों ही शुद्धोपयोग की उपासना की दृष्टि से ये लिंग धारण करते हैं। ठीक है, तो जिन शास्त्र में 3 ही बताए गए हैं, एक मुनिराज, दूसरे क्षुल्लक केलक और तीसरे आर्यका, ये 3 ही लिंग स्वीकार किए गए। और भी गाथाएं हैं। अब वो क्यों है, ये लिंग भेद क्यों है, उनकी चर्चा इसमें की गई है। नारियों को उसी भव में मोक्ष होता ही नहीं, आवरण युत लिंग उनको इसलिए ही कहा है। प्रकृति जन्य प्रमाद में होती है उनकी परिणति, प्रमाद बहुला नारियों को इसलिए प्रमदा कहा। नारियों के हृदय में हो मोह द्वेष भय घृणा, माया अनेक प्रकार की बस इसलिए निर्वाण ना। एक भी है दोष ना जो नारियों में नहीं हो, अंग भी ना ढके हैं अतएव आवर ही कही। चित्त चंचल शिथिल तन अर रक्त आवे अचानक, और उनके सूक्ष्म मानव सदा ही उत्पन्न हो। योनि नाभि कांख एवं स्तनों के मध्य में सूक्ष्म जीव उत्पन्न होते रहे उनके नित्य ही। अरे दर्शन शुद्ध हो अर सूत्र अध्ययन भी करें, और चारित आचरें अर न नारियों के निर्जरा। इसलिए उनके लिंग को बस सपट ही जिनवर कहा, कुल रूप वययुत विज्ञ श्रमणी कही जाती आर्य का। त्रिवर्णी निरोग तप के योग्य वय से युक्त हों, सुमुख निंदा रहित नरी, दीक्षा के योग्य हैं रत्न त्रय का नाश ही है। भंग जिनवर ने कहा, भंग युक्त हो श्रमण तो संलेखना के योग्य नाम। तो इस प्रकार से जो अर्जिका लिंग है उसकी अलग से कथन क्यों किया गया है, उसको श्रमण लिंग में ही गर्भित क्यों नहीं किया गया है? तो जो असमान जाति पर्याय या पर्यायगत जो भी विवक्षाएं हैं, उन विवक्षाओं को यहाँ पर स्पष्ट किया गया है कि मोक्षगामी जीव हैं वो उत्तम सहनन वाले होते हैं, उत्तम संस्थान वाले होते हैं। उत्तम सहनन और संस्थान वाले जो नहीं हैं वो चपक श्रेणी नहीं मान सकते हैं। निमित्त नैमित्तिक संबंध की अपेक्षा बात है, तो स्त्रियों में ऐसा संगनन नहीं होता है, ठीक है, और ऐसा संस्थान नहीं होता है। इसलिए जो विशेष संयम है वो मात्र उत्तम सहनन और उत्तम संस्थान वाले मनुष्यों में ही होता है। और दोषों की बहुलता होने से और वज्र वृषभ नागाज सहनन न होने से स्त्रियों को उक्त प्रकार का संयम किस प्रकार हो सकता है, अर्थात नहीं हो सकता है। इसलिए उनके लिए अर्जिका लिंग कहा गया है, ठीक है। और चूंकि विशेष संयम नहीं होता है इसलिए विशेष निर्जरा नहीं होती, और विशेष निर्जरा नहीं होती है इसलिए मुक्ति नहीं हो सकती। मुक्ति कैसे मानी जा सकती है? इसलिए श्रमण लिंग, अर्जिका लिंग और क्षुल्लक केलक का जो श्रावक लिंग है, ये 3 लिंगों का ही शास्त्र में कथन किया गया, ठीक है। 225 नंबर की गाथा देखते हैं।
जन्म ते शिशु समनगन तन विनय अरु गुरु के वचन, आगम पठन है उपकरण जिन मार्ग का ऐसा कथन। कि मोक्ष मार्ग के क्या साधन है, क्या उपकरण है। हमको मुक्त होना है, रत्नत्रय की साधना करना है, शुद्धोपयोग की उपासना करना है, छपक श्रेणी मान करके अनंत अवस्था धारण करनी है, तो उसके लिए उपकरण क्या है, साधन क्या है। तो उन साधनों की चर्चा यहाँ पे की गई है। जन्म ते शिशु सम नगन तन, पहला उपकरण है। बिना इस उपकरण के कोई भी जीव मुक्त नहीं होता है। यथा जात रूप धर, जन्म ते शिशु सम, जैसे शिशु जन्म लेता है और उस समय जैसे नग्न होता है, उसी भांति यथा जात रूप वाले होने चाहिए, नग्न दिगंबर होने चाहिए। श्वेतांबरों में जिस प्रकार की परिकल्पनाएं की गई हैं उनका निषेध है ये। और क्या होना चाहिए, विनय, किसके प्रति, गुरु के वचन, गुरु के प्रति विनय, और गुरु के वचनों के प्रति, गुरु के वचन, आगम पठन, गुरु के वचनों, और अपन संक्षेप में कहें तो अरंत भगवान तो इस काल में नहीं है, देश काल की अपेक्षा से कहा जाए तो अनंत भगवान तो नहीं है, तो गुरु हैं और शास्त्र हैं। तो नग्न दिगंबर देह होना चाहिए, गुरु के वचनों का आदर होना चाहिए, और आगम का अध्ययन होना चाहिए, सूत्रों का अध्ययन होना चाहिए। यही साधन है किसका, मोहक हो विहीणो, अपणो हो परिणामो, जो मोह क्षोभ से विहीन समता भाव रूप शुद्धोपयोग परिणाम है, उसकी साधना के 3 उपकरण हैं। इन उपकरणों का ही ग्रहण करना चाहिए। ठीक है। आगे टीका में आचार्य देव ने अपवाद मार्ग और उत्सर्ग मार्ग की भी चर्चा की है। देखो गाथाओं में आएगी तो अपन उसको भी संक्षेप में ले लेंगे, वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। अगली गाथा देखते हैं। यह लोक से निरपेक्ष यति परलोक से प्रतिबद्ध ना, अर कसायों से रहित युक्त आहार और विहार में। इस लोक की कोई वांछा नहीं है, परलोक की कोई वांछा नहीं है, एकमात्र मोह क्षोभ से विहीन शुद्धोपयोग का ही श्रम और उद्यम है। और आहार आदि भी लेते हैं, विहार आदि भी करते हैं, वहाँ वो कसायों से रहते हैं। किसी भी प्रकार का उपादेय बुद्धि, इष्ट बुद्धि, आसक्ति उनमें नहीं है। तो श्रमण जन आहार विहार आदि लेते हैं, वो कसायों से रहते हैं, और यह लोक परलोक की वांछा से भी रहते हैं। इसीलिए वो अपने शुद्धोपयोग की साधना कर पाते हैं, आत्मा की साधना कर पाते हैं। अगली गाथा ये भी जयसेन आचार्य की टीका की ही है, आचार्य जयसेन द्वारा जो संग्रहित गाथाएं हैं उनमें से है। चार विकथा कसाए अर इंद्रियों के विषय में, रत श्रमण निद्रा नेह में, परमत्त होता है श्रमण। 4 विकताएं, 4 कसाएं, 5 इंद्रियां, निद्रा और इसने 15 प्रकार के प्रमाद से में उपयुक्त हैं, प्रमाद से सहित हैं, तो प्रमत्त श्रमण कहलाते हैं। अगला देखते हैं। और जो सप्तम गुण स्तंभवर्ती है, शुद्धोपयोगी है, वो अप्रमत्त है। अरे भिक्षा मुनिवरों की येषणा से रहित हो, यति गण ही कहे जाते हैं अनाहारी श्रमण। किसी भी प्रकार की इच्छा से, आकांक्षा से रहित होती है। भिक्षा, भिक्षा माने जो आहारचर्या होती है, वो किसी भी प्रकार की इच्छा से, अभिलाषा से रहित होती है। अभिलाषा नहीं है, इसलिए ऐषणा से रहित है। और ऐषणा से रहित है इसीलिए आहार के प्रति ऐषणा न होने से श्रमणों को, यतिगणों को अनाहारी भी कहा जाता है। ऐषणा से रहित हैं इसलिए अनाहारी शब्द से भी उनको संबोधन किया जाता है। तन मात्र ही है परिग्रह, ममता नहीं है देह में, श्रृंगार बिन शक्ति छुपाए, बिना तप में जोड़ते। निरंतर तप में ही
उद्यत रहते हैं, उसमें कोई भी किसी भी प्रकार को शक्ति को छिपाते नहीं हैं। शक्तितः त्याग जो 16 कारण भावनाओं में कहा गया है, ऐसे स्वरूप के धारी श्रमण होते हैं। एक बार भिक्षा चरण से जैसा मिले मधुमास बिन, अध पेट दिन में ले श्रमण बस यही युक्ताहार। युक्ताहार को भी यहाँ परिभाषित किया, किसी भी प्रकार की हिंसा से रहित, माने हिंसा माने संपूर्ण रूप से तो आहार हिंसा से रहित नहीं हो सकता है, उसको पकाने में जो आरंभ होता है वो तो होता ही है, लेकिन त्रस हिंसा किंचित मात्र भी ना हो, और स्थावर हिंसा मतलब प्रासुक वस्तुएं ही आहार में ग्रहण लेते हैं। एक बार लेते हैं, 32 ग्रास लेते हैं, उससे अधिक नहीं लेते हैं। इस प्रकार से भी उनको निराहारी की श्रेणी में ही रखा गया है। समय हो गया है। निज निधि